जय माता दी गाइस। तो हम आज का वीडियो है कि आपरा एकादशी कब है, 22 तारीख को है या 23 तारीख को। तो हम आपको बता दें कि आपरा एकादशी जो है अब की 22 तारीख को ना होकर 23 तारीख को है, क्योंकि 22 तारीख को दसवीं भेदी एकादशी है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यदि हम उसको रहते हैं तो हमारे साल भर का सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए हमें आपरा एकादशी 23 तारीख को ही करना है, क्योंकि 23 तारीख को उदया तिथि पड़ रही है। तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी एकादशी हो, हमें दसवीं भेदी एकादशी बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए हम आगे कथा भी शुरू करते हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी 23 तारीख को ही है। तो सभी लोग से निवेदन है कि एकादशी 23 तारीख को ही करें। एकादशी के दिन हमें एकादशी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि यदि हम एकादशी की कथा सुनते हैं तो हम व्रत हैं या नहीं भी हैं तो भी हमें आधा पुण्य तो प्राप्त हो ही जाता है। तो आपरा एकादशी की कथा इस तरह है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जय श्री हरिवंश, जय श्री राम। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में महिध्वज नामक राजा राज करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज था, जो बड़ा पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला था और अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा करता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ एक साजिश रची और साजिश के तहत अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद अपने बड़े भाई को शव को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ आया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेतात्मा बनकर उस पीपल के पेड़ में रहने लगे। फिर वही प्रेतात्मा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन उस पीपल के पेड़ के बगल से धौम में ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा और अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ जान लिया। तब ऋषि ने प्रेतात्मा को परलोक विद्या के बारे में बताया। धौम ऋषि ने उस प्रेतात्मा को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए स्वयं ही आपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान से आपरा एकादशी का व्रत करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का पुण्य उस प्रेतात्मा को मिल जाए, ताकि उस आत्मा को मुक्ति होकर वैकुंठ में धाम में जगह मिले। इसके बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस राजा को आपरा एकादशी का पुण्य मिला और वह प्रेत योनि से मुक्ति पा गए। तो बोलिए एकादशी माता की जय। तो यदि हम एकादशी का व्रत किसी को दान करना भी चाहें तो हम इस एकादशी को दान भी कर सकते हैं। किसी भी एकादशी को अगर हमें पता है कि हमारे आसपास कोई परेशान है या कोई ऐसा है कि जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, तो हम उस अपने व्रत के द्वारा उसको मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी एकादशी, अपने लिए तो हमारी एकादशी है ही है, लेकिन हम दूसरी आत्माओं या दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए इतनी बड़ी महिमा है एकादशी की। तो चलिए बोलिए एकादशी माता की जय। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।